नमस्कार सभी साथियों के लिए स्वागत है आप सभी का इस PYQ सीरीज में। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग 13 तारीख की शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। हमारा साथियों पहला प्रश्न है, 3 कक्षाओं में क्रमशः 65, 70 तथा 75 विद्यार्थी हैं। यदि इनका औसत क्रमशः 65, 70 तथा 75 है तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करो। तो साथियों हमें छात्र दिए गए हैं। ये साथियों हमारे पास स्टूडेंट हैं। ये हमारे पास है 65, 70 तथा 75 और इनका साथियों एवरेज हमारे पास है 65, 70 और 75 दोनों साथियों को लें। इसको साथियों सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सरल हो जाए। ये साथियों 13 से कट जाएगा, 5 से 13 बार कटेगा, ये 5 से 14 बार कटेगा और ये 15, 5, 75 यानी 5 बार कटेगा। तो साथियों ये हमारा कुल हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15, ये हमारा 42 हो जाएगा। और साथियों ये कुल क्लास का एवरेज ये हमें निकालना है। तो साथियों यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 65 में, तो ये हमारा हो जाएगा 13 पन्ना 65, 13 छंग 78 और 6 84 प्लस ये हमारा हो जाएगा 14 सत्ती 98 यानी कि 980 प्लस ये हमारा होगा 15 गुणे 75 यानी कि 15 5 75, 15 सत्ते 105 और प्लस 7 यानी कि 112 है और ये हमारा कुल में आ जाएगा 42A। इसको साथियों जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 5 5 ये 10 3 और 8 11 और 4 15 है, 2 और 9 11, 11 और 8 19, 1 और 1 2, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 42A। तो ये साथियों यहाँ से हमारे पास आएगा 2950/42। इसको हम लोग काटेंगे तो साथियों ये हमारा 7 बार जाएगा 70.23। इसको साथियों काटने पर हमारे पास 70.23 आ जाएगा। तो हमारा उसका उत्तर हो जाएगा इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 70.23 इसका एवरेज निकल आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, घनाभ के आकार के कक्ष की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो साथियों पहले इसमें वृद्धि हुई है 10% यानी 10 का मान होता है 1/10 यानी 10 से ये हमारे पास हो गई 11 है। अगली है 20%, 20% का मान होता है 1/5 यानी ये साथियों 5 से 6 हो गई। और फिर है 25% यानी कि 1/4 यानी 4 से ये हमारे पास हो गई है 5। तो साथियों यहाँ से हम इसको काटेंगे, 5 से हमारा 5 कट जाएगा, 10 चौके 40 और ये हमारा आ जाएगा 11 6 66 यानी कि 40 से 66 हो गई है। तो साथियों हमारी बढ़ गई है 26, कितने पर बढ़ी है 40 पर और ये मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो ये साथियों हमारा 5 बार कटेगा, ये हमारा 13 बार, 13 पन्ना 65। तो ये साथियों वृद्धि हमारे पास हो जाएगी 35% यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर अपने 14 और 15 वर्ष के 2 बेटों को 44,100 की वसीयत छोड़ता है। उन्हें 17 वर्ष की आयु पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर समान राशि मिलेगी। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात करो।
साथियों हमारा क्वेश्चन है कि एक किसान के किसी अकबर के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 14 है, दूसरे की 15 है। तो दोनों बेटों के लिए 44,100 रुपये की धनराशि छोड़ गया है। तो उन दोनों जब वे दोनों 17 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वो 44,100 रुपये पर ये साथियों धनराशि वापस हो जाएगी इन दोनों बच्चों की। तो साथियों इसमें छोटे बच्चे का हिस्सा पूछा गया है। तो साथियों एक हमारा 14 वर्ष का है और एक 15 वर्ष का है। तो 17 वर्ष के होने में इनको साथियों एक को लगेंगे 3 साल और एक को लगेंगे 2 साल। और साथियों दर हमारी कितनी है 10%, यानी कि 10% है तो 10 से 11 ये हो जाएगी। साथियों इन दोनों की उम्र का जितना अंतर होता है उसी का हम लोग यहाँ पर मतलब वर्ग जैसे अंतर यहाँ पर कितना है 1 साल का है अंतर। तो 1 साल का है तो ये पर हमारा 10 और 11 एक ही वाला रहेगा। अगर 2 साल का अंतर होता तो यहाँ पर 10 और 11 का यहाँ पर स्क्वायर कर देते। अगर 3 साल का अंतर होता तो क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 और 11 कितना हो रहा है, ये साथियों हमारा हो रहा है 21, जबकि 21 का मान हमारे पास कितना है 44,100। तो ये साथियों 44,100 ये हमारा मान दिया गया है। तो ये साथियों 21 का मान कितना है, तो ये कितनी गुना है 21 का वर्ग, यानी कि ये 2100 गुना ही है। इसमें पूछा गया है छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा, यानी कि ये 10 का मान हमें निकालना है। तो 10 का हम लोग 2100 गुना करेंगे तो ये साथियों हमारे पास इसका मान आ जाएगा 21,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का योगफल 12 है तथा उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। साथियों ये सवाल करने का बेस्ट तरीका है कि इसके ऑप्शन उठा के करो। ऑप्शन से हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा और सटीक हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि एक सबसे बड़ी है तो दूसरी सबसे छोटी होगी। अगर हम ऑप्शन में उठाएं तो अगर ये सबसे बड़ी है, बड़ी संख्या अगर 2 उठाएंगे तो इससे छोटी ही होगी और उसका योग 12 आना चाहिए, तो ये तो संभव है ही नहीं। ये हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा है हमारा 9 उठाएंगे, बड़ी अगर हमने 9 ले ली है तो साथियों इसमें 3 जोड़ने पर, यानी ये 9 से छोटी है तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक संख्या और साथियों उसकी तीसरी उठाकर देखते हैं। अगर हमने 5 ले ली, ये साथियों हमारी बड़ी संख्या है, तो इससे छोटी संख्या जोड़ने पर हमारे पास योगफल 12 होना चाहिए। तो 5 से छोटी 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है। 5 और 4 जोड़ने पर 9 हो जाएगा, जो कि 12 से कम है। तो ये जोड़ने पर और भी कम आएगा, तो ये भी संभव नहीं है। 5 से छोटी है 3, तो ये भी संभव नहीं है। इस प्रकार ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9। अगला प्रश्न है एक पेन ड्राइव को 1710 रुपये में बेचने पर 24% की हानि होती है, तो पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या होगा। 24% की हानि हो रही है, यानी कि उसने बेचा कितने में 76% में, और क्वेश्चन के हिसाब से बेचा कितने में उसने 1710 रुपये में। क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि हमें 100% का मान निकालना है। तो 76 का मान इतना है, 100 का हमें निकालना है। तो ये हमारा आएगा 1710/76 गुणा 100। ये साथियों 19 से कटेगा, 19 चौके 76, 19 नम्मा 171। ये 407, ये 4 से 125 और कट जाएगा, 25 नम्मा 225 और ये एक 0, यानी कि 2250 रुपया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक किसी वस्तु को खरीदकर इसकी मरम्मत के लिए 515 रुपये खर्च करता है बी, तथा बी को इसे 20% लाभ पर बेचता है, और बी इसे सी को 10% हानि पर बेचता है, और सी अंत में 30% के लाभ पर 2808 रुपये में बेच देता है। तो ए ने कितने रुपये का भुगतान किया।
कोई व्यक्ति है ए नाम का, उसने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर इतने रुपए लगाए। फिर उसने इस वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति बी के लिए बेच दिया 20% के लाभ पर। फिर बी ने इसे सी के लिए बेच दिया 10% की हानि पर, और सी ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया इसे 30% के लाभ पर, और सी ने 2,808 रुपये दिए। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ए ने कितने रुपए का भुगतान किया। तो साथियों हम मान लेते हैं कि ए ने मान लीजिए X रुपये का भुगतान किया और उसने साथ में कितने लगाए मरम्मत के लिए 515 रुपये। तो ये साथियों हमारा इतना हो गया। फिर इसने बी को कितने में बेचा 20% के लाभ पर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 120/100। फिर सी के लिए बी ने कितने में बेचा 10% की हानि हुई, यानी कि ये 90/100 में बेचेगा। और सी ने इसे कितने में बेचा 30% के लाभ पर, यानी कि ये 130/100। और सी ने भुगतान कितने का किया 2808 रुपये का। ये साथियों हमारा पूरा सवाल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साथियों 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। ये 1 जीरो है तो ये 1 जीरो इससे ख़त्म हो जाएगा। इसको साथियों हम 13 से काटेंगे। 13 से 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 छः 78। फिर इसको साथियों हम लोग 6 से काटेंगे। 6 दूनी 12, 6 से ये 36 बार कट जाएगा। 2 से ये साथियों 2 से ये 2 से 18 बार, ये हमारा 18 बार कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है x + 515 गुणा 9 ये 100 और 1 जीरो यहाँ पर बचा है, तो ये हमारा 1000 हो जाएगा बराबर 18। ये साथी हमारे पास काट देंगे इसको, तो ये हमारे पास 2 बार कटेगा और 1000 इस साइड जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुल में 2000। तो साथियों हम इसको सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 2000 के। साथियों x का मान निकालने के 2000 में से ये साथियों माइनस कर देंगे हम 515। तो हमारे पास बचेगा 5 बचा और यहाँ पर 8, ये 1485, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.4686868 का भिन्न रूप क्या होगा। तो साथियों पहले हम देख लेंगे ये कौन कौन से अक्षर हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये 4 हमारा ठीक है एक ही बार है, और ये 68 ये साथियों हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि 68 पर ये हमारा बार लगा है। साथियों उसके लिए हम लोग कहते हैं 468 है, इसको पूरा लिखे रहेंगे, और जिस पर बार नहीं है यानी 4 पर बार नहीं है तो साथियों इसमें से हम ये 4 घटा देंगे, और अपॉन में हमारा आएगा जिस पर बार है उनके लिए आता है हमारे पास 9 यानी 6 और 8 पे है, तो ये हमारा 2 बार 9 हो गया, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए एक 0 आता है। तो साथियों करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 464/990, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।